हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। आज के हम इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन में यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस के बारे में नहीं पढ़ रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, यह हमने देख लिया है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस में अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो तो इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो भी इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बाद पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ऑब्जेक्टिव केस। ये मेन वर्ब क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं ना तो वह मेन वर्ब होता है। जैसे कि हमने क्या किया, पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो टीच कर रहे हैं, तो टीच क्या है, मेन वर्ब है। अब बच्चे लोग क्या है, पढ़ने का काम कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं तो रीड क्या है, एक वर्ब है। हमने किसी दरवाजे को खोल दिया, जिसने खोलने का काम किया तो ये हमने काम किया तो ओपन क्या होगा, वर्ब होगा। तो ये इस तरह के जो वर्ब होता है, हम किसी भी चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो जानना क्या है, एक वर्ब है। हम किसी को गाली भी दे रहे हैं तो एब्यूज कर रहे हैं तो एब्यूज भी क्या है, एक वर्ब है। तो कोई भी काम करते हैं ना तो वह क्या होता है, वर्ब होता है। और जो वर्ब होता है तो वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ही डज नॉट हेट। हेट एक नफरत करना, किसी से नफरत कर रहे हैं, मतलब एक काम कर रहे हैं कि नफरत करना है तो नफरत करना यहाँ पे मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस होता है, ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है, और यह पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और यह सब्जेक्टिव केस होता है, और मी जो है से ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। उसी तरह सोनम्स मदर आस्क्ड डैश टू क्लीन द रूम। सोनम की जो माँ है पूछती है कि डैश क्लीन द रूम, रूम क्लीन हो गया। तो ये सोनम की माँ आस्क्ड, आस्क्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। अब जैसे है आस्क्ड पूछना है कि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इसके भी पहले ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों रूल लगा सकते हैं। इस रूल से भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया तो इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देखेंगे ही जो है सब्जेक्टिव केस है, सी भी सब्जेक्टिव केस है, ये हिम ऑब्जेक्टिव केस है, और हर भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे जो आएगा मेन वर्ब के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव। तो ही या सी तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव केस को। मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे आएगा क्या, सोनम्स मदर, सोनम्स की माँ। तो यहाँ पे बात हो रही है फीमेल के, बात किसकी हो रही है, फीमेल के। तो फीमेल के लिए हिम का प्रयोग नहीं करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्योंकि सोनम्स की माँ है तो यह फीमेल जेंडर है, फीमेल जेंडर के लिए हम हिम का प्रयोग नहीं करते, हर का प्रयोग करते हैं। हिम जो है मेल के लिए प्रयोग किया जाता है और फीमेल के लिए हर का, तो यहाँ पे हर का प्रयोग किया जाएगा। आई रिक्वेस्टेड, अब मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा तो रिक्वेस्ट भी क्या है, एक वर्ब है। जब वर्ब है तब वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑप्शन में सी या हर, तो सी सब्जेक्टिव केस होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। अगला है अंजू एंड रीता आर माई फ्रेंड, आई नो डैंस वेरी वेल। अंजू और रीता क्या है, मेरा दोस्त है, आई नो मैं जानता हूँ कि वे लोग क्या है, बहुत अच्छे हैं। तो अंजू और रीता ये दो नाम आ गया, अंजू और रीता प्लुरल हो गए। तो हर तो स्त्रीलिंग के लिए आता है लेकिन हर सिंगुलर के लिए आता है, तो हर यहाँ पे नहीं आएगा। अंजू और रीता, यहाँ पे नो जो है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, नो जानना मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे तो हर ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अंजू और रीता दो की बात हो रहा था, दो के लिए हर का प्रयोग नहीं करते हैं। इट, इट नाम के लिए इट का प्रयोग नहीं किया तो ये भी गलत है। देम, अंजू और रीता दो प्लुरल नाउन हो गए, जब ये प्लुरल हो गया तो यहाँ पे देम का प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस, और देम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे अंजू और रीता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, देम का। तो अंजू रीता जो था प्लुरल था, इसलिए हम इसका यहाँ पे देम का प्रयोग किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोनम्स मदर आस्क्ड डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। सोनम्स की जो माँ है वो आस्क्ड मतलब कहती है, पूछती भले, सोनम्स मतलब आस्क पूछती है, नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर मतलब किसी भी स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए वो पूछती है कि अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोलने। तो यहाँ पे आस्क्ड जो है से मेन वर्ब है। आस्क्ड क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और एक रूल साथ में हमने ये भी बताया कि जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट ओपन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद भी एक रूल की इसके अनुसार ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसके अनुसार भी क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो सोनम्स मदर, सोनम्स की माँ है तो ही जो है से ये मेल के लिए आता है, और सोनम्स की माँ या फीमेल है तो फीमेल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हर का। ही भी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर सोनम्स की माँ की बात हो रही है। सोनम की माँ, तो सोनम की माँ फीमेल जेंडर है, जब यह फीमेल है तो फीमेल के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग नहीं करते। फीमेल के लिए जो है हर का प्रयोग किया जाता है, हिम का प्रयोग नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हिम। यह क्वेश्चन 2024 के आर्ट्स में इसी साल आया हुआ क्वेश्चन 2024 के आर्ट्स में पूछा गया था कि गजेंद्र फादर, गजेंद्र के पिता आस्क्ड पूछते हैं डैश टू पे द लोन इन टाइम मतलब गजेंद्र के पिता उससे पूछते हैं कि लोन जो है से टाइम पर तुमने पे किया है। तो गजेंद्र के पिता तो मेल की बात है, किसकी, कौन से जेंडर की बात हो रही है? यहाँ पे जो है मेल जेंडर की बात हो रही है। जब मेल की बात होगा तो मेल के लिए ही का प्रयोग करेंगे या तो हिम का, लेकिन आस्क्ड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। आस्क्ड क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और यह टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे, तो इसके पहले भी तो मेन वर्ब जो आएगा तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस। जब सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो इसके पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ही जो है सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। तो गजेंद्र फादर्स आस्क्ड मेन वर्ब, तो मेन का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? हिम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप कमेंट में देंगे। थैंक्स।